आज हम पढ़ेंगे अध्याय फर्स्ट अपनी संख्याओं की जानकारी। इसमें पढ़ेंगे प्रश्नवाली 1.3। पिछली वीडियो में हमने 1.2 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम पढ़ेंगे 1.3। तो इसमें हम देखेंगे क्या बोला है, सन्निकटन द्वारा निकटतम दहाई तक का आकलन। अब सन्निकटन का मतलब क्या होता है? सन्निकटन का मतलब होता है और आकलन का मतलब क्या होता है? मतलब सन्निकटन मतलब होता है एक अंदाज लगाना। मतलब एक हमारे घर मान लो एक बर्थडे पार्टी है, मान लेते हैं हम एक बर्थडे पार्टी है, उसमें टोटल हमारे यहाँ क्या आए हैं, मान लो 42 लोग आए हैं। तो हम मोटा मोटी कितने लोग बोलते हैं? 40 लोग आए होंगे या तो 45 लोग आए होंगे, यही बोलते हैं हम। ये एक अंदाज लगाते हैं मोटा मोटी, इसी को कहते हैं सन्निकटन। अब जो सबसे नज़दीक होता है उसको हम लेते हैं, नज़दीक वाली संख्या को। तो ये क्या होता है, मान लो 42 का सन्निकटन फिर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो यही होता है सन्निकटन का मतलब। हम एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं इसमें। यहाँ पे क्या है, 261 पे एक झंडा है, ठीक है। तो हम इसका सन्निकटन क्या बोलेंगे, 260 को बोलेंगे या 270 को बोलेंगे? 260 नज़दीक है या 270? 261 का नज़दीक कौन सा है, 260। तो यहाँ पे 261 का नज़दीक क्या हो जाएगा सन्निकटन, 260। इसी तरह हम निकालेंगे, मान लेते हैं हम 268 का निकालते हैं। हम 268 का सन्निकटन निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 268 का 268 किसके नज़दीक है, 270 के है या 260 के? तो 270 के नज़दीक है, तो 268 का हो जाएगा 270। इसी तरह हम अगर 265 का निकालते हैं तो 265 क्या है, 270 के 5 अधिक है और इधर क्या है, 5 कम है, मतलब बीचों बीच में है। तो जब बीचों बीच की संख्या आती है तो हम इसके अगले वाला ले लेते हैं, ठीक है, 270 ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 265 का सन्निकटन हो जाएगा 270। इसी तरह यहाँ पे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं हम। यहाँ पे क्या है, 1 से लेकर 30 तक का अंक है। यहाँ पे देखेंगे पहले 17 अंक पे क्या है, एक झंडा है। यहाँ पे क्या है, एक झंडा। तो हम इस 17 का सन्निकटन क्या कहेंगे, 20 को कहेंगे या 10 को कहेंगे? 20 को कहेंगे या 10? तो 10 कितना, 17 से कितना ज़्यादा दूर है, अब 20 नज़दीक है, तो 17 का क्या हो जाएगा, 20 सन्निकटन हो जाएगा। इसी तरह हम 10, मान लो अगर 13 का लेते हैं तो 13 का सन्निकटन क्या हो जाएगा, 20 होगा, अरे 17 होगा या ये 10 होगा? क्या होगा हमारा इसमें, 10 होगा। तो 13 का क्या हो जाएगा, 10। अगर हम ये 10 और 20 के बीच की संख्या 15 लेते हैं, तो 15 का अगर सन्निकटन पूछते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, इन दोनों में, दोनों बराबर दूरी पे है तो हम इसके अगले वाला ले लेंगे। तो 15 का क्या हो जाएगा सन्निकटन, 20। समझ आ गया? इस चीज़ के आधार पे हम कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं। यहाँ पे दी हुई संख्याओं का निकटतम दहाई, 100, 1000, 10,000 तक का सन्निकटन निकालना है। तो यहाँ पे कुछ संख्या दी हुई है, यहाँ पे उसका निकालना है, निकटतम दिया है कि दहाई का निकटतम निकालो, सैकड़े का, 1000 का, 10,000 का। यहाँ पे सन्निकटन रूप लिखना है। तो हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या है, पे दिया है यहाँ पे 75,847। इसमें पहले में क्या बोला है, दहाई का निकटतम, दहाई इकाई, दहाई मतलब 47 का निकटतम। अब 47 का निकटतम क्या होगा, 47 का निकटतम या तो 50 होगा या तो 40 होगा। तो हम इसका निकटतम क्या हो रहा है हमारे यहाँ पे, 50 है, नज़दीक या 40 है, तो 50 है। ज़्यादा नज़दीक 47 के कौन है, 50 है। तो यहाँ पे हम 50 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 47,850। अब यहाँ पे सेकंड में क्या बोला है, 75,847 का यहाँ पे सौवा बोला है। सौवा मतलब सैकड़ा हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा। यहाँ इन तीनों का बोला है निकटतम निकालने का। तो 847 किसके निकटतम है ज़्यादा, 800 के निकटतम है या 800 के निकटतम है या 900 के निकटतम है? किसका निकटतम है ज़्यादा, 800 के निकटतम है। तो इसका सन्निकटन क्या हो जाएगा, 75,800। इसी तरह यहाँ पे हम हज़ारवा बोला है, इसी का हज़ारवा मतलब ये हो जाएगा 5,847 का। तो 5,847 किसके नज़दीक है, 6,000 के नज़दीक है या 5,000 के नज़दीक है? तो 6,000 के नज़दीक है। 847 को 6,000 ज़्यादा पास में है 5,000 के, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 76,000। अब यहाँ पे 10,000 बोला है, यहाँ पे 75,847 का निकालना निकटतम। तो ये किसके नज़दीक है, 75,847 है।
तो ये किसके नज़दीक हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 46,000 के नज़दीक ज़्यादा हो जा रहा है, तो हमारा यहाँ हो जाएगा 46,000। ठीक है, इसी तरह हम कुछ सवाल प्रश्नवाली के करके देखेंगे। यहाँ पे प्रश्नवाली 1.3 है। यहाँ क्या बोला, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का आकलन कीजिए। हमें यहाँ पे इनका आकलन करना है, आकलन मतलब इसके निकटतम मान निकालना है। तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, 730 प्लस 998। तो हम 730 का सबसे पहले निकटतम निकालेंगे। 730 का सन्निकटन कितना हो जाएगा, यहाँ पे 730 का सन्निकटन हमारा हो जाएगा 700। इसी तरह 998 का कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 1000। अब इन दोनों को क्या बोला है, प्लस, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 7000 प्लस 1000। तो कितना हो जाएगा, इनको प्लस करेंगे तो 1700। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह सेकंड बी में क्या बोला है, 796 माइनस 314। तो 796 का सन्निकटन, 796 का सन्निकटन क्या हो जाएगा, 800। फिर क्या निकाला, 314 का सन्निकटन, इसका कितना हो जाएगा, 300। तब इनका क्या बोला है, माइनस, तो 800 माइनस 300 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 8 में से 3 जाता है तो कितना बचता है, 5। तो ये हमारा 500 हो जाएगा इसका निकटतम। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है। अब सी क्या है, 12,904 प्लस 2,888। 12,904 का सन्निकटन। अब इसका सन्निकटन क्या है हमारा, इसका सन्निकटन क्या हो जाएगा हमारा, 12,904 का सन्निकटन क्या हो जाएगा, 13,000। इसी तरह 2,888 का सन्निकटन, इसका कितना हो जाएगा, 2,088 का 3,000। अब इन दोनों को प्लस करना है, तो 13,000 प्लस 3,000 कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 16,000। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर डी 28,992 माइनस 21,496। तो हमारा 28,292 का सन्निकटन कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 28,000 हो जाएगा, 28,000। अब इसी तरह 21,496 का, इसका कितना हो जाएगा हमारा, 21,000 का 21,000 हो जाएगा, 21,000। अब इनका क्या बोला है, दोनों का माइनस, तो हम 28,000 माइनस 21,000, 21,000 इनका माइनस करते हैं तो हमारा कितना आता है, 7,000। ये हमारा आंसर हो जाता है। इसी तरह आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें बोला एक मोटे तौर पर आकलन 100 तक का सन्निकटन और एक निकटतम आकलन 10 तक का सन्निकटन कीजिए। हमें क्या बोला, 100 तक मतलब सैकड़े तक का सन्निकटन निकालना है, और 10 मतलब दहाई तक का सन्निकटन निकालना है इन्हीं संख्याओं का। तो हम पहले निकाल लेते हैं, 100 तक का निकालते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कितना है, 39,439 प्लस 334 प्लस 4,317। तो इसका हम सन्निकटन निकालेंगे पहले 100 तक का सन्निकटन। 100 तक का निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हमारा हो जाएगा, 400। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 100 तक। सारे 100 तक का निकालेंगे तो यहाँ पे 334 का फिर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 300। फिर 4,317 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 300 का ही निकालना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4,300।
4,300। अब इनको क्या करना है, प्लस, सारे को प्लस कर देंगे। 4,000 प्लस 300 प्लस 4,300। अब इन सबको प्लस हम करते हैं तो क्या हमारा आ जाता है 5,000। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमने 100 तक का निकाल लिया, इसी का बोला है 10 तक का, तो हम नीचे क्या करते हैं 10 तक का भी निकाल लेते हैं इसी में। सन्निकटन 10 तक का बोला है तो ये दो संख्या चेंज होगी हमारी, इसका नज़दीक क्या हो जाएगा 430। 30 नज़दीक है 40, सॉरी यहाँ पे 40 होगा, इसके बाद क्या 40 आता है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 40। तो हम इसको रेस करके 40 लिख लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 440। ये हम निकाल रहे हैं कहाँ तक का 10 तक का। अब इसी तरह हम 334 का निकालेंगे। 334 का हो जाएगा 330। अब यहाँ पे निकालेंगे 4,317 का। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4,320। अब इन सबको प्लस कर देंगे। 440 प्लस 330 प्लस 4,320। अब सबको प्लस करते हैं तो क्या यहाँ पे आ जाता है हमारा 5090। यही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड बी, 1,08,734 माइनस 47,599। तो हम इसका सन्निकटन निकालेंगे। पहले 100 बोला है तो 100 का निकालेंगे। सन्निकटन क्या हो जाएगा इसका 100, ये चेंज होगा हमारा, तो 734 के सन्निकटन क्या होगा 700 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 108700। 100 का निकाल रहे हैं हम यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 47,599 का। तो ये 3 का निकालना है तो 599 किसके 600 के नज़दीक होता है, तो हमारे यहाँ 600 आ जाएगा। अब इन दोनों का माइनस बोला है तो माइनस कर देंगे हम। 8734 माइनस, अब इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 61100। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी का हम 10 तक का निकाल लेंगे। तो यहाँ पे निकालेंगे 1,08,734 का सन्निकटन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 का निकालेंगे। 34 किसके नज़दीक है 40 के नज़दीक है या 30 के, 30 के नज़दीक है। तो यहाँ पे 1,08,730 हो जाएगा। अब इस तरह हो जाएगा 47,599 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 99 किसके नज़दीक है 100 के, तो यहाँ पे 47,600 हो जाएगा। अब इसको हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 30 माइनस 47,000। अब इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 161,130। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसी के सी और डी आगे देखते हैं। आगे इसमें हमारा सी करना है। क्वेश्चन नंबर सी, 8,325 माइनस 491। तो 8,325 का सन्निकटन देख लेते हैं। सन्निकटन, इसका सन्निकटन क्या होगा, पहले 100 बोला है तो 100 का निकाल लेंगे। 325 किसके नज़दीक है 300 के नज़दीक है, तो 8,300 हो जाएगा। यहाँ पे 100 में निकाले हैं। यहाँ पे 491 का निकालेंगे तो 491 किसके नज़दीक है यहाँ पे 500 के, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 500। अब इन दोनों को क्या है माइनस करना है, तो 8,300 माइनस 500, इसका हम माइनस करेंगे तो 7,800। इसी का हम 10 तक का निकाल के देख लेते हैं। 8,325 का सन्निकटन 10 का बोला है तो 25 किसके नज़दीक है 25
20 के नज़दीक है या 30 के, तो हम दोनों बराबर है, तो हम क्या अगली संख्या ले लेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 8330। अब इसी तरह 491 का निकालेंगे, 491 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 491 किसके 90 के नज़दीक है, तो यहाँ पे 490। अब इनका माइनस करना है, अब इनका माइनस हम करेंगे तो कितना हमारे यहाँ पे आ जाएगा 7840, यही आंसर हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर डी देखेंगे, यहाँ पे क्या दिया है 489348 माइनस 48365। अब इसका सन्निकटन निकाल लेते हैं हम, 489348 का सन्निकटन। अब इसका सन्निकटन हमारा 100 निकालना है, तो 100 क्या है 348, 348 किसके नज़दीक है, 348 किसके 300 के नज़दीक है, तो 300 हो जाएगा यहाँ पे 489300। अब अगला क्या है 48365, इसका सन्निकटन, ये 362 किसके नज़दीक है, यहाँ पे हमारा है 400 के, तो यहाँ पे 48400। इनका क्या बोला है माइनस, तो हम माइनस कर देंगे 489,300 माइनस 48400। अब इसको हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें यहाँ क्या करना है माइनस करना है, तो इसको माइनस करेंगे तो 0 अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 में से कितना जाएगा 4, 13 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 9, यहाँ पे क्या बच जाएगा 9। अब यहाँ पे क्या हो गया 8 में से 8 जाएगा तो 8 में से 8 जाएगा तो 0, 4 में से 4 जाएगा तो 0, यहाँ पे क्या हो गया हमारा आंसर 900, ये हमारा आंसर। अब इसी तरह 10 तक का निकाल लेंगे, यहाँ पे 489348 का सन्निकटन। 10 तक का निकालना है तो 48 किसके 50 के नज़दीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 489350। यहाँ पे अब होगा 48365। अब इसका 65 किसके नज़दीक है, 60 और 70 दोनों के बीचों बीच में आता है, तो हमारा यहाँ 70 हो जाएगा। हम अगली संख्या ले लेते हैं 70। अब इसको क्या करेंगे माइनस 489350 माइनस 48370। अब इसको हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 में से 0 जाएगा तो 0, यहाँ क्या हो जा रहा है हमारा 5 में से 7 में जाएगा तो कितना हो जाएगा 15, 15 में से 7 जाएगा तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 2, तो 12 में से 3 जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ 8 में से 8 गया तो 0 हो गया। अब यहाँ पे 8 में से 4 जाएगा तो 4 हो जाएगा, ये 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। आगे क्या बोला, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गुणनफलों का आकलन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 578 इंटू 161। अब इसका निकटतम क्या है आकलन करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 600 इंटू ये किसके नज़दीक है हमारा 200, इसका हम इंटू करेंगे तो हमारा 1200 आ जाएगा, 12,000। इसी तरह बी का करेंगे 5281 इंटू 3491। 5281 किसके नज़दीक हो जाएगा 5000 के, इंटू 3491 किसके नज़दीक हो जाएगा 3500 के, तो इनका इंटू करेंगे तो हम आ जाएगा 75000000। ये हमारा आ जाएगा इसका आंसर। अब इसी तरह सी 1291 इंटू 592, 1291 किसके नज़दीक हमारा हो जाएगा 1300 के, इंटू ये 600 के। अब इसका हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 780000।
ये हमारा आंसर आ जाएगा डी 9250 इंटू 2 9। इसका इंटू हम करेंगे, इसका नज़दीक मान देखेंगे तो क्या हो जाएगा 9000 इंटू 30। अब इसका हम इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2,70,000। ये आंसर